अगस्त के सारे सबसे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को हम लोग डिस्कस करेंगे। ये करंट अफेयर्स ओनली एंड ओनली एग्जाम ओरिएंटेड होने वाले हैं, जो कि आपको वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लाइक स्टेट पीएससी, पटवारी, एसएससी, पुलिस एग्जाम या रेलवे का कोई एग्जाम हो, उन सभी में आपको ये बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होगा। साथ ही साथ अगर आप इस पूरी वीडियो की पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम ग्रुप स्टडी ऐप के साथ में जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में बड़ी आसानी से मिल जाएगी। चलिए बात करते हैं अपने नेक्स्ट 3 डेज के सबसे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, जो कि 10th अगस्त टू 12 अगस्त के होने वाले हैं। यानी कि इन तीन दिनों में आपने रक्षाबंधन भी सेलिब्रेट किया है, साथ ही साथ कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए हैं। ज्यादा इंपॉर्टेंट इवेंट्स तो नहीं हुए हैं, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए हैं जिन्हें हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, अगर आपको ये पूरी वीडियो पसंद आती है तो आप ज्यादा से ज्यादा इसे अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। चलिए बात करते हैं आज का हमारा पहला टॉपिक जो है वो क्या है। तो इंडियाज क्या लिखा हुआ है, इंडियाज फर्स्ट मिशन टू सेंड ह्यूमन इन डीप ओशन। कहने का मतलब क्या है कि इंडिया का पहला मिशन जो कि डीप ओशन में, ये आपको ओशन दिख रहा है, डीप ओशन में क्या करने वाला है, ह्यूमंस को साथ ले जाने वाला है, ह्यूमन को साथ ले जाने वाला है। और साथ साथ क्या रिसर्च करेगा, डीप ओशन की रिसर्च करेगा। ये मिशन का नाम क्या है, तो इस मिशन का नाम है समुद्रयान। याद रखिएगा, क्योंकि ये पहला डीप ओशन मिशन है, क्योंकि यह इंडिया का पहला डीप ओशन मिशन है, इस वजह से ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। वैसे मुझे लगता है कि आपको आसानी से याद हो जाएगा, क्योंकि बहुत ही आसान है। इसका नाम है समुद्रयान। अब आप देख लीजिए इसका यान, क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हो ये यान, मतलब आप कोई भी व्हीकल को एज्यूम कर सकते हो। तो ऐसा कुछ डीप ओशन में कोई व्हीकल है जो कि जाने वाला है, और इसके साथ में इसमें 3 ह्यूमंस होंगे, यानी कि 3 वैज्ञानिक आप समझ लिए वो होने वाले हैं, जो डीप ओशन की क्या करेंगे, रिसर्च करेंगे। ठीक है, तो जिसका नाम क्या है, समुद्रयान। आपको याद क्या रखना है, आपको याद रखना है कि डीप ओशन में यानी कि समुद्र में ह्यूमंस को साथ ले जाने वाला इंडिया का पहला मिशन कौन सा है, तो उस मिशन का नाम है समुद्रयान। क्या नाम है, समुद्रयान। बाकी चीजें तो है ही साथ में, तो बाकी चीजें आपको पीडीएफ में आसानी से मिल जाएंगी, लेकिन आपको याद यही रखना है सिर्फ कि डीप ओशन में ह्यूमन को साथ ले जाने वाला इंडिया का पहला मिशन कौन सा है, समुद्रयान है। जो कि क्या करेगा, जो कि डीप सी वाटर यानी कि सी वाटर में यानी ओशन में क्या क्या चीजें हैं, कौन कौन सी स्पीसीज होती है, वहां का एनवायरनमेंट कैसा है, वो सारी चीजों की डिस्कवरी करेगा या उनका पता लगाएगा। ये जो समुद्रयान मिशन है, ये कितनी गहराई पर जाएगा, तो ये याद रखना है 6000 मीटर की गहराई पर जाने वाला है। ये जो आपको व्हीकल दिख रहा है यही है समुद्रयान, यही आपका क्या है, समुद्रयान। साथ ही साथ ये कब तक कंप्लीट हो जाएगा, तो इसकी टाइमलाइन आपको दी हुई है 5 साल के लिए। 5 साल के लिए इसकी टाइमलाइन दी हुई है, 5 साल में ये कंप्लीट होने वाला है। ठीक है, क्या लिखा है पढ़ भी लेते हैं एक बार। समुद्रयान मिशन गहरे समुद्र के पानी का पता लगाने वाला भारत का पहला मानव युक्त महासागर मिशन जल्द ही शुरू किया जाएगा। साथ ही साथ समुद्रयान मिशन का उद्देश्य समुद्र में 6000 मीटर की गहराई में 3 मनुष्यों को पानी में ले जाने के लिए एक स्वचालित मानव युक्त पनडुब्बी का विकास करना है। तो ये क्या है, पनडुब्बी है, आपको पता है ये क्या है, पनडुब्बी है ना। चलिए बात करते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की। ये वाला करंट अफेयर तो आपको पता चल गया कि इंडिया का पहला मिशन जो कि डीप ओशन में जाकर ह्यूमंस को साथ ले जाकर डीप सी वाटर का क्या करे, एक्सप्लोरेशन करेगा, उससे ही हम लोग क्या बोल रहे हैं, समुद्रयान मिशन बोल रहे हैं। ठीक है, समुद्रयान मिशन बोल रहे हैं। चलिए बात करते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की। तो नेक्स्ट करंट अफेयर यही है कि बर्मिंघम का कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 का समाप्त हो चुका है, जिसपे इंडिया ने 61 मेडल हासिल किए हैं।
लगभग बारिश सी हो गई है। साथ ही साथ आपने क्या देखा, गोल्ड की भी बहुत ज्यादा बारिश हुई है ना। गोल्ड मेडलिस्ट बहुत सारे हैं, जिनके 22 के 22 लोगों के नाम हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर लिया था। लेकिन यहाँ पर हमें किसको डिस्कस करना है, हमें यहाँ पर डिस्कस करना है सिल्वर मेडलिस्ट और ब्रॉन्ज मेडलिस्ट। इनमें से भी कुछ सारे, तो ऐसे तो बहुत सारे नाम हो गए, क्योंकि 61 लोगों के नाम याद रख पाना बहुत टाइम तक आपके लिए या किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं है इतना आसानी से। लेकिन फिर भी हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट लोगों के नाम जिनके आसानी से याद हो जाएं, जो कि बहुत ज्यादा चर्चित रहे हैं, उनके नाम हम लोग एक रफ आइडिया के थ्रू हम लोग जानेंगे या अपने दिमाग में रखेंगे। चलिए, तो सबसे पहले बात करते हैं कि ये बर्मिंघम में जो कॉमनवेल्थ गेम्स हुआ था, उसका मोटो क्या रहा है। मोटो यानी कि ध्येय वाक्य क्या रहा है। तो ध्येय वाक्य है या मोटो क्या है, स्पोर्ट इज जस्ट द बिगिनिंग नेशन। स्पोर्ट इज जस्ट द बिगिनिंग, स्पोर्ट इज जस्ट द बिगिनिंग, ये क्या है, मोटो रहा है इस साल का। क्योंकि हर साल मोटो चेंज होता रहता है, इसलिए आपको, क्योंकि अभी करंट का है, ये आपको दिसंबर या जनवरी के आसपास जो भी एग्जाम्स होंगे, उन सभी में आपको ये सारी चीजें देखने को आसानी से मिल जाएंगी। ठीक है, तो उन पेपर्स में आ सकता है। तो बर्मिंघम का कॉमनवेल्थ गेम्स जो कि 2022 में ऑर्गेनाइज हुआ बर्मिंघम में, उसका मोटो क्या रहा है। तो उसका मोटो है स्पोर्ट इज जस्ट द बिगिनिंग। इसके अलावा कितने नेशंस ने पार्टिसिपेट किया था। तो 72 नेशंस ने पार्टिसिपेट किया है, यानी कि 72 यानी 72 यानी 72 देशों ने इसमें पार्टिसिपेट किया है इस पूरे गेम्स में। ठीक है, इसके अलावा कुछ ये भी ध्यान रखना है कि कौन सी ऐसी कंट्री जिसने सबसे ज्यादा मेडल जीते हैं। तो आपको इस पूरी स्क्रीन में आपको दिख गया होगा कि ऑस्ट्रेलिया एक ऐसी कंट्री है जिसने सबसे ज्यादा मेडल जीते हैं। कितने टोटल मेडल हैं, 178। आपको क्या याद रखना है, आपको याद ये रखना है कि बर्मिंघम के कॉमनवेल्थ गेम्स में कौन सी कंट्री है जो कि सबसे ज्यादा मेडल जीती है। तो उसका नाम है ऑस्ट्रेलिया, है ना। ऑस्ट्रेलिया सबसे ज्यादा मेडल जीती है। उसके बाद कौन है, तो उसके बाद नाम है इंग्लैंड का, उसके बाद नाम है इंग्लैंड का। तो दो लोगों का नाम तो आपको याद ही रखना है कि पहला कि सबसे ज्यादा मेडल जीता है ऑस्ट्रेलिया ने 178 मेडल्स, जबकि इंग्लैंड 176 मेडल्स। इसके अलावा आपको इंडिया का नाम याद रखना है कि इंडिया ने कितने मेडल्स जीते हैं। तो टोटल 61। ये वाला फिगर तो आपको ध्यान में रखना है। 61 मेडल में 22 गोल्ड हैं, 16 सिल्वर और 23 ब्रॉन्ज मेडल्स इंडिया ने हासिल किए हैं। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि ये सारी चीजें आपको आसानी से याद हो गई होंगी यहीं का यहीं। चलिए बात करते हैं अगले करंट अफेयर्स की, यानी कि वो सिल्वर मेडलिस्ट की लिस्ट हम लोग देख लेते हैं, जो कि 16 मेडलिस्ट आपने देखे हैं। उन सारे 16 लोगों की में ये जान लेते हैं कि इनमें से जो ज्यादातर चर्चित व्यक्ति रहे हैं उनमें से वो कौन कौन से हैं। साथ ही साथ हम लोग ब्रॉन्ज मेडलिस्ट को भी यहीं पे कवर कर लेंगे। चलिए बात करते हैं सिल्वर मेडलिस्ट में। आपको याद हो तो हमने फर्स्ट ही लेक्चर में संकेत सरगर का नाम डिस्कस किया था, याद करिए। तो ये महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं, महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं। आपने इनका नाम बहुत ही चर्चा में सुना होगा, संकेत सरगर, जो कि हमने डिस्कस कर लिया है ऑलरेडी, सिल्वर मेडलिस्ट वेट लिफ्टिंग में। तो संकेत सरगर का नाम याद रखना है, जो कि महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं, ये वेट लिफ्टिंग कर रहे हैं। इसके अलावा और किसका नाम याद रखना है, तो विंध्या रानी देवी। विंध्या रानी देवी ये भी सिल्वर मेडलिस्ट हैं और ये भी वेट लिफ्टिंग से बिलोंग करती हैं। इसके अलावा आपने देखा था विकास ठाकुर का नाम, विकास ठाकुर की हमने इमेज भी थंबनेल पे लगाई थी, है ना। तो विकास ठाकुर का नाम सिल्वर मेडलिस्ट, जो कि क्या है, वेट लिफ्टर ही है। ठीक है, इसके अलावा आपको किसका याद रखना है, तो आपने ध्यान दिया होगा मुरली श्रीशंकर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्होंने लॉन्ग जंप में बहुत ही जबरदस्त प्रदर्शन किया है, एथलेटिक्स में बहुत ही जबरदस्त प्रदर्शन किया है और सिल्वर मेडल हासिल किया है। तो हमने टोटल कितने नाम अभी देख लिए, एक संकेत सरगर का नाम देख लिया, एक विंध्या रानी देवी का नाम देख लिया है, एक विकास ठाकुर का नाम देख लिया है और एक मुरली श्रीशंकर का नाम देख लिया है। इसके अलावा मैंने आपको एक चीज और बताई थी कि जहां पर भी मलिक आ जाए, क्योंकि बहुत बार क्वेश्चन आता है कि ये पर्टिकुलर खिलाड़ी किस खेल से बिलोंग करता है, तो मैंने अगर आपको बताया हो तो हमने मलिक का नाम जैसे ही पढ़ा था तो हमने ये अंदाजा लगाया था कि ये क्या है, रेसलर्स होंगे। क्या होंगे, रेसलर्स यानी कुश्ती।
कुश्ती लड़ने वाले, ठीक है। तो अंशु मलिक सिल्वर मेडलिस्ट हैं, जो कि किससे संबंधित हैं, रेसलिंग से संबंधित है। चलिए बात करते हैं अगले करंट अफेयर्स की, अगले मेडलिस्ट की। तो वो कौन है, प्रियंका गोस्वामी सिल्वर मेडलिस्ट है। ये रेस वॉक करती हैं, 10,000 मीटर रेस वॉक में सिल्वर मेडलिस्ट हासिल किया है किसने, प्रियंका गोस्वामी ने। इसके अलावा आपको याद रखना है कि इंडियन मेंस टीम में यानी इंडिया की भारतीय पुरुष टीम ने लॉन बॉल्स में क्या हासिल किया है, सिल्वर मेडल। अगर आपको याद हो तो इसकी जगह पर यहाँ पर मेंस की जगह लिखा था वुमेन, यहाँ पर वुमेन लिखा हो, और यहाँ पर वुमेन फोर्स अगर लिख दिया जाए, वुमेन फोर्स लिख दिया जाए, और ये लॉन बॉल सेम रहे, तो आपको क्या पता चलता है, क्या ध्यान आएगा, तो आपको ध्यान आएगा वो चारों लेडीज का नाम, है ना, जिन्होंने वुमेन फोर्स लॉन बॉल्स में गोल्ड मेडल हासिल किया है। प्रीवियस लेक्चर में हमने ये डिस्कस किया है, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि पहली बार लॉन बॉल्स में वुमेन्स की तरफ से गोल्ड आया है ना, कोई भी मेडल आया है ना, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वुमेन फोर्स में बहुत ज्यादा चर्चित पर्सनालिटीज हो गई हैं ये अब, तो इनका नाम जरूर याद रखना है। जबकि वुमेन की कैटेगरी में गोल्ड आया है लॉन बॉल्स में, और मेन की कैटेगरी में सिल्वर मेडल आया है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। साथ ही साथ मेन की हॉकी टीम ने सिल्वर मेडल हासिल किया है, हॉकी में मेन की हॉकी टीम में सिल्वर मेडल हासिल किया है, मतलब भारतीय पुरुष की हॉकी टीम जो है उसमें सिल्वर मेडलिस्ट हासिल किया है उन्होंने। इसके अलावा ब्रॉन्ज मेडलिस्ट, तो ब्रॉन्ज मेडलिस्ट की संख्या कितनी है, 23 है, मैंने आपको भी बता दिया। गोल्ड कितने हैं टोटल, गोल्ड है 22, इसके अलावा सिल्वर है 16, और ब्रॉन्ज कितने हैं 23, और टोटल 61 मेडल्स टोटल आ चुके हैं कॉमनवेल्थ गेम्स बर्मिंघम। चलिए देखते हैं इनकी लिस्ट। तो इस लिस्ट में आपको बहुत सारे लोगों का नाम मिलेगा, 23 लोगों का, तो आप इतनी सारी लिस्ट तो वैसे भी नहीं याद रख पाओगे। कुछ लोगों का नाम हम लोग अभी याद कर लेते हैं, बाकी चीजें आप टाइम के साथ, क्योंकि ये आपको पीडीएफ मिल जाएगी, इस वजह से आप घर में या अपने से खुद से देखकर रिवाइज करते रहिएगा, जिससे आपको चीजें आसानी से याद आएंगी। जैसे आपको याद हो जाएगा ये वाला नाम, लवप्रीत सिंह ब्रॉन्ज मेडलिस्ट वेट लिफ्टर है। ये नाम आपने अभी बहुत सुना होगा, इसका हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कशन भी किया है ना। तो लवप्रीत सिंह किससे बिलोंग करते हैं, वेट लिफ्टिंग से बिलोंग करते हैं। साथ ही साथ हरजिंदर कौर का नाम भी आपने सुना होगा वेट लिफ्टिंग से, जो कि वुमेन से। तो ये दो लोगों का नाम याद रहेगा, मुझे उम्मीद है कि, क्योंकि जहां भी लव नाम का आता है वर्ड, वैसे भी वो आप सभी को पता है कि आप चीजें वो बहुत टाइम तक याद रखते। वैसे भी ये लवप्रीत है ना, ये लवप्रीत भैया है, तो लवप्रीत भैया ने वेट लिफ्टिंग में काफी अच्छा प्रदर्शन किया है और ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया, ठीक है। इसके अलावा दिव्या काकरान का नाम रेसलिंग में याद रखना है, दिव्या काकरान का नाम रेसलिंग में याद रखना है। दिव्या काकरान रेसलर्स हैं, कुश्तीबाज है ना, कुश्ती करती हैं। इसके अलावा आप याद रखिए अगली लिस्ट में भाविना पटेल जो कि ब्रॉन्ज मेडलिस्ट है पैरा टेबल टेनिस, ठीक है। उसके अलावा आपके पास ये पूरी सीट है। आप इसमें एक और नाम याद रखिए, उसका नाम है अन्नू रानी, जो कि वुमेन्स जैवलिन थ्रो, ये तो मैं बोल रहा हूँ बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ब्रॉन्ज मेडलिस्ट में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मुझे यही लगता है, क्योंकि मेंस के जैवलिन थ्रो में आपने नीरज चोपड़ा का नाम सुना है, जिन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किया है टोक्यो ओलंपिक्स में। वैसा ही आपने वुमेन्स जैवलिन थ्रो में इस बार ब्रॉन्ज मेडल आया हुआ है एथलेटिक्स में, अन्नू रानी ने वुमेन्स जैवलिन थ्रो, ठीक है। तो ध्यान रखना जैवलिन थ्रो क्या है, भाला फेंक, ठीक है। साथ साथ वुमेन की हॉकी टीम में, जैसे मेन की हॉकी टीम ने क्या किया है, सिल्वर मेडल हासिल किया है, वैसे ही वुमेन की हॉकी टीम ने ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया है। ये 2-3 चीजें आप याद रखें, किसमें, ब्रॉन्ज मेडल, ठीक है। 4-5 नाम यहाँ पर भी हो गए हैं, 5 से 6 नाम सिल्वर मेडलिस्ट, और गोल्ड में भी आपको लगभग 10 नाम आपको याद रखने हैं, ठीक है। मैंने इंपॉर्टेंट बता दिया है उसमें।
आप वो वीडियो जाकर देखिए, आपको चीजें आसानी से समझ में आएंगी। चलिए बात करते हैं अगले करंट अफेयर्स की। अगला करंट अफेयर्स है कि मध्य प्रदेश से रिलेटेड ये बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है मध्य प्रदेश से रिलेटेड, क्योंकि मध्य प्रदेश को भी हमें कवर करना है, क्योंकि आने वाले मध्य प्रदेश में के बहुत सारे एग्जाम्स कंडक्ट होने वाले हैं। साथ ही साथ जो करंट अफेयर्स होता है मध्य प्रदेश का वो अक्सर पूछा जाता है हर एक एग्जाम में। तो मध्य प्रदेश से रिलेटेड क्वेश्चन है, वेयर वाज इंडियाज फर्स्ट नेशनल अर्बन डाइवर्सिटी कंजर्वेशन कॉन्फ्रेंस। इंडिया का पहला नेशनल अर्बन डाइवर्सिटी कंजर्वेशन यानी कि भारत का पहला राष्ट्रीय शहरी विविधता संरक्षण सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? तो ये आयोजित किया गया है इंदौर में। वैसे भी याद रखना है कि राष्ट्रीय शहरी, तो अब जब आप शहरी देखते हो तो आपको सबसे बड़ा शहर वैसे भी इंदौर बहुत फेमस है। जिनको नहीं पता हो वो जान जाएं कि इंदौर वैसे भी बहुत फेमस है। एमपीपीएससी, एसआई, बाकी सभी की कोचिंग्स आपको वहां पे मिलेंगी, हब माना जाता है वो। तो आपको याद रखना है कि शहरी विविधता, वहां पर बहुत सारी डाइवर्सिटी देखने को मिलती है, अर्बन डाइवर्सिटी, क्योंकि वहां बहुत सारे कल्चरल मॉन्यूमेंट्स भी हैं, साथ ही साथ बहुत सारे टूरिस्ट प्लेसेस भी हैं, तो बहुत विविधता है वहां पे, है ना। साथ ही साथ जू भी आपको मिल जाएगा, कई सारी चीजें हैं इंदौर में। इस वजह से भारत मध्य प्रदेश में भारत का पहला राष्ट्रीय शहरी विविधता संरक्षण सम्मेलन कहाँ पे आयोजित किया गया? इंदौर में आयोजित किया गया। इसका उद्देश्य क्या होता है? तो इसका उद्देश्य है शहरी क्षेत्रों में जल निकायों, जंगल, आर्द्र भूमि, वन्य जीवों की रक्षा करना। ये क्या है? इसका उद्देश्य है, एम है, टू प्रोटेक्ट वाटर बॉडीज, फॉरेस्ट, वेटलैंड्स, वाइल्ड लाइफ इन अर्बन एरियाज। जैसे आपको याद हो तो इंदौर में ही आपको मिल जाएगा राला मंडल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो कि मध्य प्रदेश की सबसे छोटी सेंचुरी में भी आती है। ठीक है, एरिया काफी छोटा है। ठीक है, तो सबसे छोटी कौन सी है? राला मंडल। चलिए, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। चलिए बात करते हैं अगली चीज। तो मुझे क्या समझ में आता है जब मैं देखता हूँ वेटलैंड या वाइल्ड लाइफ को, तो वहां उसका कंजर्वेशन भी कहीं होता होगा मध्य प्रदेश में। तो हम क्या देख लेते हैं, एक और पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं यहीं पर कि बायोस्फीयर रिजर्व कितने हैं मध्य प्रदेश में। तो मध्य प्रदेश में टोटल बायोस्फीयर रिजर्व कितने हैं? 3 है। और टोटल इंडिया में कितने हैं? तो 18 हैं। टोटल कितने हैं? 18 है। इसके अलावा कितने बायोस्फीयर रिजर्व है मध्य प्रदेश में? तो 3 बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ है मध्य प्रदेश में? वो उनके नाम आपको यहाँ पर दिख रहे हैं। पहला है पचमढ़ी, दूसरा है अचानकमार अमरकंटक और तीसरा है पन्ना। इसके अलावा हमने यहाँ पर एक लिस्ट बना दी है कि यूनेस्को में कब पचमढ़ी को कब शामिल किया गया है, तो 2009 में। इसके अलावा अचानकमार अमरकंटक को 2012 में तथा पन्ना को 2020 में। इसके अलावा ये जो ईयर आपको दिख रहे हैं ये है बायोस्फीयर रिजर्व इन्हें कब घोषित किया गया है, इसके बारे में। ठीक है, चलिए तो आपको याद क्या रखना है कि मध्य प्रदेश में कितने बायोस्फीयर रिजर्व हैं? 3 हैं, जिनका नाम क्या है? पचमढ़ी, दूसरा अचानकमार अमरकंटक। पचमढ़ी कहाँ है? होशंगाबाद में। ठीक है, और दूसरा अचानकमार कहाँ है? अमरकंटक में है। तीसरा है पन्ना। ठीक है, साथ ही साथ याद रखते हैं कि मध्य प्रदेश का स्टेट डाइवर्सिटी बोर्ड कहाँ है, कब स्टैब्लिश हुआ? तो मध्य प्रदेश का स्टेट डाइवर्सिटी बोर्ड स्टैब्लिश हुआ है 2005 में। इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ मध्य प्रदेश स्टेट बायोडाइवर्सिटी एक्ट कब आया है? तो 2002 में। तो देखो, 2 चीजें हैं। जब भी हम लोग बायोडाइवर्सिटी की बात कर रहे हैं अभी तक, तो हमने देखा बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में भी जाना। 3 बायोस्फीयर रिजर्व हैं अपने मध्य प्रदेश में। तो सबसे पहले क्या आएगा? तो सबसे पहले कोई कानून बनता है, जैसे बायोडाइवर्सिटी यानी कि संरक्षण के लिए या वन्य जीवों के संरक्षण के लिए कोई कानून बनेगा, तो वो कानून ऑब्वियस सी बात है कि वो पहले आएगा। इसलिए जो मध्य प्रदेश का स्टेट बायोडाइवर्सिटी एक्ट है वो 2002 में आ गया। कब आया है? 2002 में। अब जब एक्ट आ गया तो उस एक्ट को का इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए कोई ना कोई बॉडी बनेगी। तो वो बॉडी कब बनी है? 2005 में बनी है, यानी कि 3 साल बाद बनी है। तो ध्यान रखना है, 3 साल का गैप है। और बायोस्फीयर रिजर्व भी अपने मध्य प्रदेश में 3 है, और साथ ही साथ बायोडाइवर्सिटी बोर्ड कब बना है? 2005। तो 3 साल का गैप हो गया। तो आपको ये चीजें
इस तरह से याद रखना है। साथ ही साथ मध्य प्रदेश का पहला बायोडायवर्सिटी पार्क कहाँ एस्टैब्लिश किया गया है, वो है खंडवा में। ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ ये वाला जो पॉइंट आपने डिस्कस कर लिया ना, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो क्या हमें याद रखना है, तीन चीजें यहाँ पर याद रखनी है। पहला है कि मध्य प्रदेश का स्टेट बायोडायवर्सिटी एक्ट 2002 में आया। इसके अलावा मध्य प्रदेश स्टेट बायोडायवर्सिटी बोर्ड कब बना है, तो 3 साल बाद बनेगा। ऑब्वियस सी बात है, पहले एक्ट आएगा उसके बाद कोई बॉडी बनेगी, तो 2005 में आया है। उसके अलावा फर्स्ट बायोडायवर्सिटी पार्क मध्य प्रदेश का कहाँ है, तो खंडवा जिले में है। खंडवा जिले में ही आपको याद हो तो मैंने अभी थोड़े दिन पहले या कल ही के साथ प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि वहां पे वर्ल्ड का लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट बन रहा है, स्टैब्लिश हुआ है। किस रिवर पर, नर्मदा रिवर पर। और वहीं पे क्या है, बायोडायवर्सिटी पार्क भी है। ठीक है। उसके बाद अगला करंट अफेयर जो कि मैंने आपको वहां पर भी टेलीग्राम में भी बता दिया है, क्या है, करेंटली न्यू चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इज अपॉइंटेड किया जाएगा इन्हें। अभी तो नहीं बने लेकिन अपॉइंट किया जाएगा। भारत के नए मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति उदय उमेश ललित को नॉमिनेट किया गया है अपने नेक्स्ट न्यू चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो इनका नाम भी याद रखना है, कौन बनने वाला है, नए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनने वाले हैं उदय उमेश ललित। ये है उनकी इमेज, ये है इनकी इमेज, उदय उमेश ललित। ठीक है। तो उदय उमेश ललित का नाम याद रखना है, जो कि हमारे भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और आपको पता हो तो यही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्रेसिडेंट की ओथ कंडक्ट करवाते हैं। ठीक है। प्रेसिडेंट की ओथ यानी शपथ ग्रहण कौन करवाता है, तो यही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ही प्रेसिडेंट की ओथ कंडक्ट करवाते हैं। जैसे आपको पता हो तो अभी द्रौपदी मुर्मू जी की ओथ है ना, जो हमारे देश की राष्ट्रपति जी हैं, उनकी ओथ किसने कंडक्ट करवाई है, तो भारत के मुख्य न्यायाधीश ने उनकी ओथ कंडक्ट करवाई, यानी उनका शपथ ग्रहण समारोह करवाया है। चलिए बात करते हैं आज के प्रैक्टिस क्वेश्चन की। प्रैक्टिस क्वेश्चन क्या है हमारा, हु वॉन द गोल्ड मेडल इन मेंस सिंगल बैडमिंटन कैटेगरी इन कॉमनवेल्थ गेम्स 2002। यानी कि किसने गोल्ड मेडल हासिल किया है पुरुषों की बैडमिंटन कैटेगरी में, किसने। इन 4 नाम है आपके पास, इन 4 नाम में आपको बताना है कि कौन है ऐसा व्यक्ति जो कि गोल्ड मेडल हासिल किया है मेन सिंगल बैडमिंटन कैटेगरी में। ठीक है। इसका जवाब आप कमेंट सेक्शन में मुझे दीजिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हुआ। क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि द यूनियन कैबिनेट हैज अप्रूव्ड द साइनिंग ऑफ गारंटीज फॉर होस्टिंग द फीफा वर्ल्ड कप 2022 इन इंडिया। यानी आपको पता हो तो फीफा वर्ल्ड कप 2020 का कहां कंडक्ट किया जाने वाला है, भारत में कंडक्ट किया जाने वाला है। आपको ये बताना है कि इन 4 ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही है, किसका वर्ल्ड कप होने वाला है। आप उस ये कार्य आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। ये हमने करंट अफेयर यानी कि अगस्त का जो पहला करंट अफेयर आया है फर्स्ट पेज में, उसमें हमने ये टॉपिक डिस्कस किया हुआ है। ठीक है। चलिए, तो इसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में जरूर देना है। आपको अगर कोई भी डाउट हो, किसी भी टॉपिक में कोई भी डाउट हो, तो वो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है। साथ ही साथ आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल से भी ज्वाइन हो सकते हैं, जहां पे आपको फर्दर अपडेट्स मिलती रहेंगी। साथ ही साथ आप मुझसे कांटेक्ट में रह सकते हैं। तो ये इंस्टाग्राम का है, ये टेलीग्राम का है और ये फेसबुक का है। ठीक है। साथ ही साथ अपने दोस्तों को ये सारी चीजें, ये पूरा वीडियो शेयर कीजिए अगर आपको पसंद आता है। आप सभी अपना ख्याल रखिएगा। हम लोग फिर से मिलेंगे अपने नेक्स्ट 3 डेज के करंट अफेयर्स के साथ। तब तक के लिए गुड नाइट, टाटा, बाय बाय, थैंक यू।